नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अभ्यास की जिसका नाम है बक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। बक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया 2 हैं, उनमें से आज हम पहले अभ्यास को हम समझेंगे। दोनों के ही सामान्य लाभ हैं, कुछ थोड़ा अलग लाभ है एक अभ्यास का और दूसरे का थोड़ा अलग लाभ है। तो आज हम पहला अभ्यास सीख रहे हैं बक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया का पहला अभ्यास। जो बक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया है, जैसा इसके नाम से ही समझ आ रहा है, बक्ष स्थल शक्ति विकासक। तो जो बक्ष स्थल है मतलब हमारे जो रिप्स हैं, रिप्स केज जो है हमारा छाती का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं बक्ष स्थल। और बक्ष स्थल शक्ति विकासक तो हमारे बक्ष स्थल की शक्ति को बढ़ाने वाला जो अभ्यास है उसका नाम है बक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। और यह पक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास अगर नियमित रूप से किया जाता है तो फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं, चाहे वह टीबी की समस्या हो या अस्थमा हो या कफ से जुड़ी कोई समस्या हो। तो ऐसी अनेक समस्याएं बक्षस्थल से जुड़ी हुई हैं, फेफड़ों से जुड़ी हुई हैं, वे दूर होती हैं। और हमारे हृदय क्षेत्र में, हृदय में भी अगर कोई समस्या है, हृदय कमज़ोर है, हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर हैं, तो यह अभ्यास करने से हृदय स्वस्थ होता है, हृदय मजबूत होता है। और नियमित रूप से इस अभ्यास को किया जाए तो हमारे बक्ष स्थल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बक्ष चौड़ा होता है, पुष्ट होता है और सुंदर होता है। तो आइए इस अभ्यास को करते हैं। अगर कोई गंभीर समस्या है, हृदय रोग गंभीर स्थिति में है, उच्च रक्तचाप है या और कोई गंभीर समस्या की स्थिति है, तो आप अभ्यास को एक योग शिक्षक के मार्गदर्शन में कीजिए और स्वयं से अभ्यास ना करें। किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में अभ्यास को करने से अधिक सुरक्षित और अधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए अभ्यास को करते हैं। 5 चक्र तक अभ्यास से हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को और दोनों दोनों पैर मिलाकर दोनों हाथों को सामने रखेंगे, हथेलियां का पीछे वाला भाग सामने रखकर खड़े हो जाएंगे। यह सम स्थिति कही गई है, प्रारंभिक अवस्था। दोनों पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा रखकर खड़े हो जाना है। श्वास को खींचते हुए भरना है और हाथ को ऊपर उठाकर अब अपने बक्ष स्थल को पीछे की तरफ झुकाना है। कुछ क्षण रुकना है, श्वास को भीतर रोक करके बक्ष को पीछे की तरफ झुकाकर कुछ देर रुकना है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। तो इसमें हमने क्या समझा कि जब हम ऊपर हाथों को ले जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं तो खींचकर श्वास भर रहे हैं। खींचकर श्वास भरा, कुछ देर रुकेंगे और फिर जब वापस आते हैं तो धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। ये इसकी सही विधि है। और बक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया का जो पहला अभ्यास है उसमें हम अपने छाती को पीछे की तरफ झुकाकर कुछ इस प्रकार छाती का ऊपरी भाग हम पीछे झुकाते हैं और ये जो बक्ष स्थल है वो बिल्कुल आसमान की दिशा में हो जाता है। ऐसा हमको प्रयास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ हम अपर बैक से झुकते हैं, लोअर बैक से झुकने में वो अलग अभ्यास हो जाएगा। हम अपनी अपर बैक को पीछे झुकाने की कोशिश करते हैं। तो ये है बक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया का पहला अभ्यास। तो आइए बक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया को फिर से एक बार समझिए। दोनों हाथों को सामने रखा, गहरा श्वास खींचकर भरना है। कुछ देर रुकने के बाद 5 सेकेंड, जितनी देर आप श्वास को रोक कर रुक सकते हैं और फिर धीरे धीरे बिना आवाज के श्वास छोड़ते हुए वापिस आएंगे। 2, 3, 4, एक आखिरी चक्र 5, तो ये 5 चक्र किए हैं। तो इसी प्रकार 5 चक्र से शुरू करके 10 चक्र, 15 चक्र, 25 चक्र तक भी अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। तो आज का ये अभ्यास आपको समझ आया होगा इस उम्मीद के साथ।
आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी प्रश्न हैं उसको मैं बताऊंगा और उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, कई कोई नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। हरि ओम तत्सत।